इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के ग्राम दौलताबाद निवासी विकास चौहान ने सोशल मीडिया पर एक मौलाना के बयान पर वीडियो स्टेटस पर लगा दिया था, जिसके बाद ही कट्टरपंथी जिहादियों ने उसे सरतन से जुदा करने जैसी जानलेवा धमकियां दी हैं। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी गई है। सर्व हिंदू समाज के हिंदू संगठन ने बेटमा थाने का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है, जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया है। हिंदू समाज में हम दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से। ये मुसलमानों ने कल जो हमारे भाई विकास पर एक जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, एक वीडियो वायरल करके उन्होंने कहा सर तन से जुदा के ऐसे नारे लगाए और थाने पर आकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद गाँव में जब ये घुसे, एफआईआर के बाद में यहाँ राजीनामा हो जाता, सारी बातचीत हो जाती है। गाँव में जाते हैं तो गाँव में इनको तलवारों से और सर काटने की बात कही जाती है। तो हम इन इस्लामिक जिहादियों को, जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा समझते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि हम रविदास समाज के लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलता है। अगर हमको किसी प्रकार की हमारे भाई को विकास को विषय है, हमारे एक भाई को दौलताबाद का निवासी है, उसने एक सोशल मीडिया पे एक रील जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा ही बनाई गई थी, उसे सिर्फ उसके स्टेटस पे लगाई गई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम जिहादियों ने उसके सर को तन से जुदा करने की धमकी दे दी। विषय थाने पे आया था, थाने पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, बात खत्म की गई और यहाँ थाने से जाने के बाद ही उसके गांव में उसे घेराव किया गया, उसे मारने की धमकी दी गई और इसी को लेकर आज बेटमा में थाने का घेराव किया गया। मैं उन जिहादियों को समझाना चाह रहा हूँ, कन्हैयालाल टेलर ना समझे, वो बेचारा उसका व्यापार करके अकेला बैठा हुआ था। इस भाई के साथ सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल खड़ा है। अगर भाई को एक आज भी आती है तो हजारों हिंदू अपनी छाती लेके आगे आ जाएंगे। अगर हमें भगवा ध्वज लहराना आता है तो उसके नीचे का डंडा भी चलाना आता है। तो मैं इन सभी जिहादी मानसिकता के लोगों से स्पष्ट से लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाए, इसलिए ऊपर तक पहुंचाया जाए। मैंने आज यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी से अनुनय विनय करी कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो किसी समय हमारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे और जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी और उन्होंने धर्म के आधार पर अपना देश मांग लिया था, फिर भी कुछ मंगते यहाँ पर ठहर गए, कुछ भिखारी भीख मंगे यहाँ पर ठहर गए। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हमारे भाइयों, जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है, उसको धमकाते हैं, चमकाते हैं, किसी न किसी रूप में इस्लामीकरण और मतांतरण कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कराची में वंदे मातरम बोला जाता है? क्या इस्लामाबाद में बोला जाता है? क्या अफगानिस्तान में बोला जाता है? क्या सीरिया में बोला जाता है? क्या ढाका में, बांग्लादेश में वंदे मातरम जनगण मन बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी देश की संस्कृति से अलग मानते हैं, हमें अपना शत्रु मानते हैं, हमारा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वो वंदे मातरम वहां नहीं गाते और उनकी नजर में हम काफिर हैं, केवल मारने योग्य हैं। विशाल चौहान कहते हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है थाने में कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उस संबंध में इनका आवेदन दिया है। साथ में उन्होंने पेन ड्राइव में कुछ वीडियो फुटेज भी दी है। तो उसके बेसिस पर जो भी घटना दस पे है उसके आधार पर एफआईआर की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।